नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार में 21 द्वीप समूह परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखे। सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मृत्यु। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों के दौरान फर्जी खबरों के प्रसार पर चिंता जताई। अब समाचार विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। पराक्रम दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। इस स्मारक को पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में बनाया गया है। इस स्मारक में नेताजी का संग्रहालय, विरासत गाथा और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाला रोपवे तथा बाल उद्यान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज जब देश पराक्रम दिवस मना रहा है तो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद करेंगी और इससे प्रेरित होंगी। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने भारत के वीर सैनिकों के महान शौर्य और सर्वोच्च बलिदानों को मान्यता दी है, जिनके लिए देश ही सब कुछ था। द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। आजादी के तुरंत बाद से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा। हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर द्वीपों के नामकरण से इन शूरवीरों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर पटना के गांधी मैदान स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने संयुक्त सशस्त्र बल की सलामी ली। राज्यपाल ने एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के कैडेटों की परेड का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों ने भी नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस अवसर पर राज्य में स्थित विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। वहीं 14 लोगों की हालत गंभीर है। 3 लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर और 11 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि बीती रात इन्होंने जहरीली शराब पी थी। इधर बिहार पुलिस के प्रवक्ता और अपर महानिदेशक JS गंगवार ने कहा है कि मामले के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहरीली शराब कांड को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि छपरा शराब कांड में मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो यह नौबत नहीं आती। देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है अगर जो छपरा सारण में गंभीरता से सरकार पहल करती और भ्रष्ट प्रशासन के लोगों को हटा देती। वहाँ के SP के संरक्षण में ये शराब का खेल हो रहा है। पुलिस प्रशासन हर थाना दारू और बालू के खेल में लगा है। रोज पब्लिक कह रही है, लेकिन सरकार की गंभीरता नहीं है। उससे मिली भगत है, उससे पैसे की उगाही होती है। तो आज छपरा के बाद सीवान में इसके पहले भी 10 लोग मरे थे और फिर वही घटना घटित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार को छोड़िए। जो अनाथ हुआ, जो विधवा हुआ, उसका क्या दोष है? आपके भ्रष्ट प्रशासन, गृह विभाग आपके जिम्मे है और आपके भ्रष्ट प्रशासन के कारण ये नरसंहार हो रहा है। इधर जहरीली शराब कांड के मृतकों के परिजनों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर शव रखकर सीवान पटना मुख्य सड़क मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कई स्थानों पर आगजनी भी की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि दुनिया भर में चुनावों के दौरान फर्जी खबरों का प्रसार चिंता का विषय बन गया है। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव की निष्पक्षता विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि बाधक तत्व फर्जी खबरों को तथ्य के रूप में पेश कर लोगों की अवधारणा बदलने और उन्हें गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव निर्वाचन प्रबंधन एजेंसियों के सामने मौजूदा चुनौतियों का उल्लेख किया और इन एजेंसियों के कामकाज में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। श्री कुमार ने सोशल मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि फर्जी खबरों का पता लगाने में सोशल मीडिया सक्षम है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सुबह 11 बजे संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है। परीक्षा पे चर्चा को लेकर आज देश भर में केंद्रीय विद्यालयों में चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका विषय एग्जाम वॉरियर्स था, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा तनाव प्रबंधन में उपयोगी साबित होता है। केंद्रीय विद्यालय कटिहार की छात्रा शानु प्रिया ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से परीक्षा का दबाव कम होता है। और आज मैं योगा से रिलेटेड टॉपिक पे ड्राइंग बना रही हूँ। इसमें मेरा कहने का मतलब है ड्राइंग में कि हम लोग योगा से शांति हो सकते हैं, मतलब शांत रह सकते हैं और हम अच्छे से खुद को मेडिटेट कर सकते हैं, कंसल्ट हो सकते हैं और फिर ड्राइंग तो बना ही सकते हैं और पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं।
वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा सौम्या कुमारी ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम धैर्य रखने की क्षमता विकसित करता है। अच्छा कदम है हम लोगों को जागरूक करने के लिए। परीक्षा ऐसा नहीं है, ये बहुत परीक्षा कुछ नहीं है। परीक्षा से दुनिया परीक्षा के हथौड़ों से नहीं, प्रतिभाओं की कुशलता से गढ़ी जाती है एग्जाम। लेकिन अगर हम लोगों को दिशा निर्देश करने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं तो बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगता है कि परीक्षा में कैसे रहा जाए। कैसे सबसे ज्यादा चीजें आ रही है लेकिन हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं कि उसको लिखा जाए। शिक्षकों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष नेतृत्व द्वारा छात्रों के साथ संवाद करने से उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित पटना जिले के खुसरूपुर की शिक्षिका निशी कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री बच्चों से सरल शब्दों में बात करते हैं। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा बच्चों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। मेरे अनुसार तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग अपने विद्यालय में भी अब क्योंकि स्मार्ट क्लास हो गया है, स्मार्ट टीवी लगा हुआ है, तो हम लोग उसको कनेक्ट करके दिखाते भी है। स्ट्रेस काफी कम करता है। जब भी एक देश का कोई भी हेड अगर कोई बच्चों से बात करे, और छोटी सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री की खासियत है कि बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों से चर्चा करते हैं। छोटी छोटी सुझावें दी जाती है, प्राणायाम करिए, सोइए अच्छे से। तो मैं तो समझती हूँ कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चों को नहीं, सारे बोर्ड के बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से प्रदेश के अधिकतर भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के कारण हल्की बारिश की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से नमी का आगमन जारी रहा, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में घना कुहासा एवं प्रदेश के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य के भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड अंतर्गत डिहुली गांव के रहने वाले कामरान अहमद ने राज्य स्तरीय पारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। कामरान ने लंबी कूद स्पर्धा में भी रजत पदक जीता है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण कामरान का चयन 13 से 17 फरवरी तक पुणे में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है। बेगूसराय जिला पुलिस ने रघुनाथपुर के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 पर एक पिकअप वैन से लूटपाट कर रहे 2 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा की एक अदालत ने सदर प्रखंड अंतर्गत मेहूस गांव के तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष शंकर दानी सिंह की हत्या के मामले में दोषी विवेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती आज देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार में 21 द्वीप समूह परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों के नाम पर रखे। सीवान जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के बाला गांव में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मृत्यु। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों के दौरान फर्जी खबरों के प्रसार पर चिंता जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।